व्हर्लपूल स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। करीब 10 से 11% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। याद रखें, आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। पूरी डिटेल्स के साथ अब स्नेही हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेही, बताएं क्या है ब्लॉक डील्स की डिटेल, और बायर्स और सेलर्स की डिटेल तो शाम को आएगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स ने ही अपनी हिस्सेदारी बेची है। जी हाँ, आज के बाजार में व्हर्लपूल ऑफ इंडिया जो स्टॉक है, व्हर्लपूल वो काफ़ी दबाव में है, क्योंकि हमने सुबह मार्केट ओपन के टाइम पर एक ब्लॉक डील देखी थी इस स्टॉक में। अब इतना दबाव क्यों है इस स्टॉक पर? क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि जो उनके प्रमोटर है व्हर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड, उम्मीद ये थी कि वो 95 लाख शेयर्स बेचेंगे, जो कि रफली 7.5% स्टेक है। पर जो ब्लॉक डील हमने आज सुबह देखी है, वहाँ पर 11.8% स्टेक की अदला बदली हुई है, और ये 1.5 करोड़ शेयर्स है, जो कि पहले उम्मीद थी सिर्फ 95 लाख शेयर्स होंगे। तो जो बड़ा अमाउंट आया है स्टेक सेल का, उसके दम पर ये स्टॉक ज़्यादा दबाव में है आज। कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। व्हर्लपूल मॉरिशस का क्या होल्डिंग रहा है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया में। दिसंबर 2023 तक ये 75% शेयर्स होल्ड करते थे। फरवरी 2024 में उन्होंने एक 24% का स्टेक सेल किया है। 24% का एक ब्लॉक डील हमने देखा था फरवरी 2024 में, और जिसके बाद उनकी शेयर होल्डिंग 51% पर आ गई। और आज 11.8% जो इक्विटी चेंज हुआ है, इक्विटी ट्रेड हुआ है ब्लॉक डील में, उसके बाद 39% के आसपास उनका स्टेक है अब फिलहाल कंपनी में। तो मार्केट आज के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट सेलर कौन है। जो हमारी उम्मीद है कि प्रमोटर है व्हर्लपूल मॉरिशस, बट इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि बायर्स कौन है। अब याद रखिए कि जब फरवरी 2024 में जब ये ब्लॉक डील 24% का हुआ था ये प्रोमोटर के द्वारा, तब उस टाइम आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ऐसी कई सारी म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक कंपनीज ने इस ब्लॉक डील में हिस्सा लिया था। तो आज मार्केट के बाद ये देखने में दिलचस्पी रहेगी कि बायर्स कौन है इस स्टॉक पे, और स्टॉक का क्या रिएक्शन रहता है कल के ट्रेडिंग में। बट जी हाँ, इन सभी कारणों की वजह से आज व्हर्लपूल इंडिया का स्टॉक काफ़ी दबाव में है। तो व्हर्लपूल पर ये व्यू आता हुआ। बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जिसके चलते स्टॉक करीब 10 से 11% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश, टेक्निकल नज़रिया क्या होगा आज की गिरावट के बाद? क्या आपको लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे, या शायद कॉशियस ही रहना चाहिए और कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए? थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 1135 का। लास्ट टाइम वहाँ से काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी अक्टूबर में, बट उसकी लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक किया है। एंड यहाँ पे एक डेली चार्ट में अगर आप देखें तो एक बेरिश गैप रह गया। तो हमारा मानना ये कि ये काउंटर जो है आने वाले दिनों में फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करें तो बेटर होगा कि इस काउंटर में थोड़ा सा समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। फुल इंडिया पर अवॉइड की रेटिंग, टेक्निकल नज़रिया यही आता हुआ। और शाम को किन्होंने खरीदारी की है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, उस पर भी उसकी भी डिटेल्स आती हुई नजर आएगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेकर आएंगे। करीब 15-20 मिनट बाकी है बाजार बंद होने में। किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कल के लिए आपको रखनी चाहिए, उस पर भी नजर डालेंगे।